साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं। ये सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। वकील सलमान सफदर ने कहा, असल साइफर दफ्तर खारजा में है, वो बाहर गया ही नहीं। साइफर का लफ्ज मुकदमे में गलत इस्तेमाल किया गया। समाअत कल तक मुलतवी। आजम स्वाति सेनेट इलेक्शन की जनरल नशिस्त के लिए अहल करार। पेशावर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आजम स्वाति की अपील मंजूर कर ली। 9 मई के केसेस में कितने लोग मिलिट्री कोर्ट से बेकसूर निकले, कितने बरी हो सकते हैं, कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी तलब। केपी हुकूमत को अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त देने की हिदायत। जमानत की दरखास्तों पर बानी पीटीआई और अहलिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून के मुताबिक तो बहुत पहले प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए था। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेशी से इनकारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। गैस कितनी महंगी करनी है, ओगरा ने सुई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आप कौमी जमात हैं, मस्बत सियासत करनी चाहिए। असद कैसर का रद्द अमल, कहा पार्टी में इख्तिलाफात नहीं, डिस इंफॉर्मेशन ना फैलाई जाए। आजम स्वाति सेनेट इलेक्शन की जनरल नशिस्त के लिए अहल करार। पेशावर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आजम स्वाति की अपील मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन्स तैयार करने का प्लान पेश करने की हिदायत। बिजली की 10 कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2762 अरब रुपए मांग लिए। नापरा 2 और 3 अप्रैल को समाप्त करेगा। 4 बिजली कंपनियों ने माली जरूरियात की मद में 1795 अरब रुपए की दरखास्तें दी हैं। IMF की वजह से बिजली 16 से 60 रुपए पर पहुंच गई। हमें अब IMF से डिक्टेशन लेने के बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, यह फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, उनके पास टैक्सों के निफाज का कोई जमहूरी और अखलाकी जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान साहब एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कोई कहता है ये गलत कह रहा है, कोई कहता है वो गलत कह रहा है। पीटीआई वाले कभी अमेरिका कभी यूरोप में लॉबिंग करते हैं। आप कौमी जमात हैं, मुस्बत सियासत करनी चाहिए। मईशत के हवाले से कोई तजवीज है तो दें।
इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का नून लीग, पीपी और JUI की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। समात कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा को तख्ता मश्क न बनाएं। सेनेट इंतखाबात से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुकम्मल किया जाए। बलोचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले पर एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में बेशतर हुकूमती अरकान काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में अदम शमूलियत पर इत्तेहादी अरकान की नाराजगी का खदशा। नून लीग बलोचिस्तान में तयशुदा मुआहदा तस्लीम करने से इनकारी और काबीना में ज्यादा नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद है। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं ने फोम की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुर्रहमान को गोली मार दी थी। कराची में रवां साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। MQ में रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रुझान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 55 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO का कहना है हथियार डालने वालों का ताल्लुक बनू और फयाज दौलानी गैंग से है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की मुतादिद पनागाहों को तबाह कर दिया। हथियार डालने वाले अफराद डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान केसेस में मतलूब थे। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर एजिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूं, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा AIY न्यूज़ को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिए की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। एजिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द की कराची आमद। स्टेडियम आने से कबल वफ्द ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का दौरा किया। हेड ऑफ इवेंट रावलपिंडी में ICC वफ्द को ज्वाइन करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी इम्कान। ICC वफ्द आज शाम कराची से लाहौर रवाना होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले माद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल। कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। PCB के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक़िद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फैसल ऑर्डर ने सपोर्ट की दरखास्त नहीं की, जितनी गुजारिश की थी वो पूरी कर दी। गवर्नर के लिए कोई नाम नहीं दिया, कहा था मौजूदा गवर्नर ही हमारे हैं।